नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास कंप्यूटर टैली अकेडमी संस्थान से हंसराज जैन। टैली प्राइम की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे क्रेडिट लिमिट क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो टॉपिक है आपका क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब देनदार। अब देनदार के लिए उधार की लिमिट को सेट करना। तो जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो किसी कस्टमर को देखकर या फिर उसकी दुकान को देखकर या फिर उसके बाजार में उसके व्यवहार को देखकर कोई लिमिट सेट की जाती है। मतलब एक उधार पेमेंट देने की एक लिमिट को सेट किया जाता है कि मैं इससे ज्यादा का इसे उधार नहीं दे सकता। मतलब एक लिमिट तय की जाती है ताकि आपका पैसा डूबने का डर नहीं रहता है। तो इसी लिमिट को बोला जाता है क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स। मतलब कस्टमर के लिए उधार की लिमिट को सेट करना कि मुझे इस कस्टमर को इससे ज्यादा को उधार नहीं देना है। इस लिमिट को बोला जाता है क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स। मान लीजिए वह कस्टमर आपको पैसा नहीं देता है, तो आपने भी यदि किसी सप्लायर से कोई स्टॉक उधार खरीदा हो तो आपको उसे भी एक समय बाद उसे पेमेंट देना होगा। तो वह लिमिट एक सेट की जाती है कि मुझे इस कस्टमर से कितने तक का उधार बेच सकता हूं ताकि मैं इससे से ज्यादा का उधार ना बेचूं और मेरा पेमेंट डूबने का डर ना रहे। इस लिमिट के बारे में हम बात करेंगे क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे एक कस्टमर है हमारा दीपक ट्रेडर्स, जिसकी एक एंट्री है कुछ इस प्रकार से। तो टैली प्राइम के अंतर्गत मैं यहाँ पे दीपक ट्रेडर्स के ट्रांजैक्शन की एक एंट्री करूंगा। हमने दीपक ट्रेडर्स को 1 अप्रैल को LG टीवी 43 इंचेस वाले 2 नग 22,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से उधार बेचे। अब इसकी एक लिमिट मुझे सेट करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो पहले तो मेरे पास परचेस अमाउंट एक ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स ऑप्शंस, उस लिमिट को मुझे यहाँ पे उस ऑप्शंस को मुझे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं लेजर बना लेता हूं दीपक ट्रेडर्स के नाम से। दीपक ट्रेडर्स की लेजर मैंने बना ली। अब मुझे यहाँ पे क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेप्टर्स ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे F12 सेटिंग को प्रेस करना होगा। सेटिंग को आप यस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट ऑप्शंस। यह फीचर्स अभी आपका नो है, इसे आप यहाँ पे यस करें। यस करने के बाद इसे कंट्रोल ए से आप यहाँ पे सेव कर लें। सेव करने के बाद ये आपका कस्टमर है, ये आपके देनदार है, इसलिए आप इसे सैलरी डेप्टर्स के अंतर्गत रखेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अब कितने तक की आप इसके लिए एक लिमिट सेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिमिट लिख रहा हूं इसकी। जैसे मान लीजिए मैंने इसके लिए एक लिमिट बना दी 50,000 रुपए। देन इसे मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे मैंने इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद मैंने एक सेल्स का लेजर बना लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको दीपक ट्रेडर्स करंट बैलेंस क्रेडिट लिमिट कितनी आ रही है, 50,000। मतलब मैं इसे 50,000 तक का उधार बेच सकता हूँ। स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है LG टीवी 10 नग मेरे पास ऑलरेडी बने हुए। मैंने इसे 2 नग बेचे। किस भाव से, तो मैंने इसे बेचे 23,000 रुपए प्रति नग के भाव से, या फिर यहाँ पे एंट्री में देख लेते हैं 22,000 रुपए प्रति नग के भाव से आपने इसे उधार बेचा। तो यहाँ पे मैंने इसे 22,000 रुपए प्रति नग के भाव से इसे उधार बेचा। अब इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। वापिस से दीपक ट्रेडर्स आपके पास कोई स्टॉक्स खरीदता है तो यहाँ पे आपको करंट बैलेंस बता रहा है 44,000 रुपए। मतलब 44,000 रुपए तक का उधार दीपक ट्रेडर्स मुझे स्टॉक खरीद चुका है। आपने इसकी लिमिट कितने की बनाई है, 50,000 रुपए। मतलब मैं इसे 50,000 तक का इससे ज्यादा का उधार नहीं दे सकता। मान लीजिए दीपक ट्रेडर्स इस कंडीशन में वापिस से आपसे एक स्टॉक्स खरीदने आता है और जब आप इसकी एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं तो टैली आपको एक वार्न करता है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ दीपक ट्रेडर्स कितना, 50,000 रुपीज। यहाँ पे करंट बैलेंस कितना आ रहा है उसका, 66,000 रुपए। मतलब 50,000 की लिमिट बनाई और अमाउंट कितना हो रहा है टोटल, 66,000 रुपए। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन आती है, यदि आप चाहते हैं कि इसकी लिमिट को बढ़ाना है तो आप क्या करें, उसी पार्टी के ऊपर कर्सर रखें। मतलब जहां पे आपने लेजर बनाई है पार्टी की, पार्टी अकाउंट नेम की, वहीं पे कर्सर रखें। देन कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करें। आप डायरेक्टली उस लेजर के अल्टर में जा सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया 70,000 रुपए। देन इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब जो दीपक ट्रेडर्स की लिमिट है वो कितनी हो गई है, यहाँ पे 70,000 और अमाउंट जो करंट बैलेंस बता रहा है वो कितना है, 44,000 रुपए का। मतलब इस एंट्री को मैं यदि एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ पे इसकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। वापिस से यदि मैं यहाँ पे दीपक ट्रेडर्स को कोई स्टॉक बेचता हूं
और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करूंगा तो टैली यहाँ पे इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो लिमिट आपने बनाई है वो 70,000 रुपए की और अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया 66,000 रुपए का। तो पहली कंडीशन तो मैंने बताया आपको, किसी पार्टी के ऊपर आप कर्सर को ऐड करके कंट्रोल+एंटर से आप इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका लिमिट बढ़ाने का, यहाँ पे आप दूसरे तरीके को लिमिट बढ़ाने के लिए आपको कहां पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत गेटवे ऑफ टैली पे जाएं और गेटवे ऑफ टैली के बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएं और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर में जाएं और लेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी मास्टर्स, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+H। यहाँ पे मल्टी मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट आपने किसके लिए बनाई है, डेप्टर्स के लिए। डेप्टर्स को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 85,000 रुपए की उसकी लिमिट को मैंने ऐड कर दिया। देन इसे एक्सेप्ट करने के बाद इसके की से बाहर आए, वाउचर में जाएं, दीपक ट्रेडर्स की पार्टी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे उसकी लिमिट 70,000 से बढ़ के कितने की हो गई है, 85,000 रुपए की यहाँ पे उसकी लिमिट आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप इसकी लिमिट को नहीं बढ़ा रहा हूं तो आप इससे अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे F6 को आपको प्रेस करना है, रिसिप्ट वाउचर में आए, F6 आप यहाँ पे प्रेस करें। पार्टी आपकी दीपक ट्रेडर्स से है। मान लीजिए दीपक ट्रेडर्स ने आपको यहाँ पे 66,000 रुपए पैड कर दिए और जैसे आप इसे पैड करते, पेमेंट आप दो तरीके से रिसीव कर सकते हैं, या तो कैश में या फिर बैंक में। आप यहाँ पे कैश में रिसीव किए हैं, नरेशन आप लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक ट्रेडर्स, देन इसे आप एक्सेप्ट करें। अब इसी प्रकार से यदि आप इसका सेल्स वाउचर देखते हैं और इस सेल्स में वापिस से आप दीपक की पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका करंट बैलेंस 0 बता रहा है और आपकी जो लिमिट है वो कितनी है, 85,000 रुपीज की। तो इस प्रकार से आप इसकी लिमिट को एक सेट कर सकते हैं। लिमिट को आप बढ़ाना चाहें तो लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इससे पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने सीखा क्रेडिट लिमिट सेट फॉर डेब्टर्स, उधार की लिमिट को सेट करना। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें।